my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our EVS book by Brain Root series. And the name of our book is Environmental Study Class 1. और आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। First, there is a get, set, go. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Now, in this chapter, we will learn about parts of plant, types of plant and need of plants. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Plants are our green friends. They are useful to us in many ways. As we get many things from plants. पेड़ पौधों को हमारा ग्रीन फ्रेंड कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत सी यूजफुल चीजें देते हैं। Now we will learn about parts of plants. As plant has two main parts. They are the shoot and the root. Plants के दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? शूट एंड रूट। The shoot is above the ground. Shoot ground के above ऊपर होता है। It has stem. उसमें stem होती है। Leaves, buds, flowers और fruits होते हैं। ये सब किस में होते हैं? shoot में होते हैं। The root is below the ground. और root ground मतलब जमीन के अंदर होती है। Now I will tell you one factopedia. Leaves prepare food for plants. पेड़ पौधों के लिए भोजन कौन बनाती है? लीव्स। लीव्स हम कहते हैं पत्तियों को। We call plants our green friends as they provide us with many useful things. पेड़ पौधे हमें बहुत सी उपयोगी चीजें देते हैं, इसीलिए हम उन्हें ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं। तो अब देखिए, एक प्लांट की पिक्चर है और उसके पार्ट्स को लेबल किया गया है। ये फ्लावर्स हैं। दिस इज लीव्स। बर्ड्स, बर्ड्स हम कहते हैं कली को। ब्रांच, शाखाएं। फ्रूट्स, फल को कहते हैं। स्टेम, तने को कहते हैं। और रूट, जड़ को कहते हैं। रूट जमीन के अंदर होती है और बाकी पार्ट्स कहाँ होते हैं? अबव द ग्राउंड। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। Plants have different shapes and sizes. Some plants are tall and some are short. कुछ पेड़ पौधे tall होते हैं मतलब लंबे होते हैं, कुछ short मतलब छोटे होते हैं। Trees, big tall plant. Trees हम कहते हैं वृक्ष को। वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और बड़े होते हैं। Very big and strong plants are called trees. बहुत बड़े और मजबूत पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं। A trees has a thick and strong stem called trunk. वृक्षों का मोटा तना होता है, वो बहुत मजबूत होता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। It has many leaves and branches. पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं और बहुत सी पत्तियां होती हैं उस पर। देखिए कुछ पेड़ों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? नीम, मैंगो, बैनियन एंड गुलमोहर। ये बहुत बड़े और मजबूत पेड़ होते हैं। आप सबको पता है बैनियन ट्री हमारा नेशनल ट्री है। बरगद का पेड़ जिसे कहा जाता है, वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। नाउ वी विल लर्न अबाउट shrubs. स्मॉल बुशी प्लांट्स, जो shrubs कहलाते हैं। Small and bushy plants are called shrubs. They have thin, brown, woody stem. They live for a few years. साइज में छोटे और कैसे? थिन मतलब पतले पेड़ जो होते हैं वो shrubs कहलाते हैं और ये कुछ ही सालों तक रहते हैं। Hibiscus and rose, ये किसके उदाहरण है? shrubs के उदाहरण है। Now we will learn about herbs. Plants with soft green stem. वो पेड़ पौधे जो बहुत कोमल होते हैं और जिनकी हरी क्या होती है? तने होते हैं।
बहुत मुलायम होते हैं। आप सबने अपने घरों में धनिया, पुदीना, पालक इन सबको देखा होगा। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। हर्ब्स आर प्लांट दैट हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। हर्ब्स वो प्लांट हैं जिनका बहुत कोमल हरे रंग का तना होता है। These plants are very small. ये बहुत छोटे होते हैं। Many herbs live for a few months only, normally one season. और कुछ हर्ब्स सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, वो कुछ ही सीजन्स में होते हैं। धनिया, पुदीना, पालक ये कुछ ही समय के लिए होती है, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कौन से पेड़ होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। Some plants have very weak stem. कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना बहुत कमजोर होता है। These plants need support to climb. They are called climbers. ये इतने वीक होते हैं कि इनको सीधा खड़ा होने के लिए या बढ़ने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। अंगूर की बेल, मनी प्लांट का पेड़ और मटर का पेड़ ये क्या है? क्लाइंबर्स के उदाहरण हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट क्रीपर्स। क्रीपर्स कौन से पेड़ पौधे होते हैं? सम वीक प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ पेड़ पौधे जो जमीन पर ही फैलते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। वो क्यों नहीं सीधे खड़े हो सकते? क्योंकि उन पर जो फल लगता है वो पेड़ों के अकॉर्डिंग बहुत हैवी होता है। तो पंपकिन, वाटरमेलन ये किसके उदाहरण है? ये क्रीपर्स के उदाहरण है। नाउ आई विल टेल यू वन फैक्टोपीडिया। सम प्लांट्स आल्सो लिव अंडर वाटर, दे आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अंडर वाटर प्लांट। नाउ वी विल लर्न नीड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। प्लांट्स बहुत उपयोगी होते हैं हमारे लिए, हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? चलिए देखते हैं। They give out fresh air and take in impure air. प्लांट हमें शुद्ध वायु देते हैं और दूषित वायु लेते हैं। They give us fruit, vegetables and grains. हमें फल, सब्जियां, अनाज पेड़ पौधों से मिलता है। They give us wood to make furniture. फर्नीचर, आप सबके घर में सोफा होता है, बेड, टेबल, ये लकड़ी से बनते हैं और ये लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है। Wood is also used for making paper. पेपर बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। We get cotton from plants to make our clothes. हमें कॉटन पेड़ पौधों से मिलती है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। They give us shelter to birds and animals. पेड़ पक्षियों का और जानवरों का घर होते हैं। We must not cut trees or uproot plants. हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें जड़ से उखाड़ना नहीं चाहिए। हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है? हमें पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे धरती को हरा भरा बनाते हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और पेड़ पौधों को काटिए मत। नाउ पॉइंट्स टू पॉन्डर। चलिए जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं अपने चैप्टर का। There are different kind of plants of different sizes, shapes and color around us. हमारे आसपास विभिन्न तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो आकृति और साइज में और रंगों में अलग अलग होते हैं। A plant has two parts which are shoot and root. There are different type of plants. विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। They are वो कौन कौन से हैं? Trees, shrubs, herbs, climber और creepers. Plants need food to grow. Plants को food चाहिए बढ़ने के लिए। Leaves in a plant make food for the plant with the help of air, water, soil and sunlight. पेड़ की पत्तियां उनके लिए भोजन बनाती है, हवा, पानी और किसकी मदद से? सॉइल की मदद से। A seed grow into a new
प्लांट, एक बीज क्या बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। जब कोई नया पौधा लगाना होता है हम पहले बीज बोते हैं और उस बीज से पेड़ निकलता है। प्लांट्स गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स, प्लांट्स हमें बहुत यूजफुल चीजें देते हैं। नाउ देयर इज अ क्विक चेक, अब लेसन हमने पढ़ा, उसके बिहाफ पे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बिलो द ग्राउंड, कौन सा पेड़ का वो भाग है जो जमीन के अंदर होता है, रूट, स्टेम, फ्रूट या लीव्स। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रूट, जिसे जड़ कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब, अब आप देखिए ऑप्शन है इसमें से कौन सा हर्ब है, रोज, सनफ्लावर, मिंट या नीम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिंट। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ श्रब, इनमें से कौन सा श्रब नहीं है, हिबिस्कस, नीम, हिना या रोज। तो सही आंसर है नीम, नीम एक ट्री है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हमें खाली स्थान भरने हैं, हमें क्लू दिया हुआ है उसकी हेल्प से। नंबर 1, प्लांट हैज डैश मेन पार्ट्स, प्लांट के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 1 या 2। तो सही आंसर है 2, TWO2। डैश लिव्स फॉर अ फ्यू ईयर्स, कौन कुछ ही सालों के लिए जीवित रहते हैं, श्रब्स या हर्ब्स। तो सही आंसर है श्रब्स, SHURBS, श्रब्स। नंबर 3, हर्ब्स प्लांट्स हैव वेरी वीक डैश स्टेम, कैसी स्टेम होती है उनकी, सॉफ्ट, बहुत कोमल। नंबर 4, वी मस्ट नॉट कट ट्रीज और डैश प्लांट्स, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पेड़ पौधों को क्या नहीं करना चाहिए, uproot, UP up, ROOT, root. Now question number C, write the given plants in the correct column, अब कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, हमें उन्हें सही कॉलम में लिखना है। हमें बताना है वो ट्रीज है, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं या क्रीपर्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। My dear kids, in this chapter we have learnt about different parts of plants and different types of plants. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.